आज हम सुनने वाले हैं माघ मास की कथा तृतीय अध्याय। बहुत ही विशेष होती हैं यह कथाएं, हमें धर्म के रास्ते की तरफ जोड़ती हैं और हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। हम प्रभु के और समीप जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो यह कथाएं ही हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो चलिए हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और हम कथा को प्रारंभ करते हैं। माघ मास की कथा का तीसरा अध्याय मैं सुनाने वाली हूँ। पहला और दूसरा अध्याय अलग वीडियो में है, तो ज़रूर जाकर सुनिएगा, इससे आपको विशेष लाभ होगा। चलिए तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठे वचन बोलने वाली, नाचने वाली, गाने की कला में प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, बीड़ा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाच से बीड़ा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी उससे अति प्रसन्न हुए। शील, उदारता, रूप और यौवन से स्वर्ग की कोई अप्सरा भी उससे ज़्यादा नहीं होगी। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों के भूत और भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि रखने वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाता है। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी ना आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहने, बनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुरवा ने 3 साल तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही प्रसन्न हुए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा उसे रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसे चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसी की विधि आपको बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करना। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु की पूजा करना। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित रह जाएंगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो।
पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा। उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिगिरी पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्मा को कहता हूँ जो कार्तवीर के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महेशमती के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महत्व बताइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्मा की कथा मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल हो जाता है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर होते हैं। अब हम माघ मास की कथा का चतुर्थ अध्याय का वर्णन अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।